22-23 सितंबर को जो वाराणसी जनपद के रामनगर में गुरुद्वारा सिंह सभा में जो घटना घटित हुई 22 और 23 तारीख की रात में, यानी ये घटना है 22 तारीख को 10 बजे से लेके और रात में 12-1 बजे के बीच, यानी 22 और 23 की रात को वहाँ क्या घटित हुआ। वहाँ चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी। सिख समुदाय के कुछ लोग वहाँ इकट्ठा थे और उसमें यहाँ पे हमारे साथ चश्मदीद हैं जो उस समय वहाँ मौके पे मौजूद थे। हम इनसे बात कर रहे हैं कि क्या घटना घटित हुई और क्या यहाँ पे सिख समुदाय के लोगों का क्या योजना था और क्या हुआ वहाँ पे। इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ इनके पास आए हुए हैं तफ्तीश में। हम बात करेंगे इनसे। जो आप अपना परिचय दीजिए पहले। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कंवलजीत सिंह है। सर, बहुत सिंपल सी बात है कि उस दिन बोर्ड पे ये बात लिखा गया कि रामनगर की समूह साध संगत जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो गुरु सिंह सभा में आए और अपनी अपनी राय दें, ना कि किसी को जबरदस्ती माला डालने वाली बात उसमें लिखी गई। तो वहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए। सभी लोग एकत्रित नहीं हुए, हमारे रामनगर में कम से कम 100 से ज़्यादा वोटर्स हैं या लगभग 100 हैं। उसमें से आधी संख्या मौजूद थी 50, और उन 50 लोगों में भी 20 लोगों की 25 लोगों की यही राय थी कि भाई ऐसा है कि जो प्रक्रिया 2010 से चुनाव की चली आ रही है आप उसको पूर्णतः निर्वाह करवाइए। क्यों आप उसको स्टक कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कोई रोकने का मतलब नहीं बनता है। जो प्रक्रिया चली आ रही है उसको रोकने का क्या मतलब है? और इतनी सुंदर प्रक्रिया, निष्पक्ष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गलत हो, एकदम निष्पक्ष है। वहाँ पे वोटर जाता है सीक्रेट, जिसको वो चाहता है वो अपने हिसाब से वोटिंग करता है और एकता भी बनी रहती है। मगर नहीं, अब इन लोग का कहना है कि कोई वहाँ पे हाथ उठाए, कोई इधर उधर एक दूसरे के बैठे, ये तो विवाद वाली बात है। जब आप ऐसे करेंगे तो ये तो फिर संगत को जोड़ने वाली बात ना हुई, ये तो संगत को तोड़ने वाली बात हुई। ये तो सब लोग समझ सकते हैं, ये तो समझने वाली बात है कि ये तो अगर आप किसी को इधर उधर बैठाएंगे एक दूसरे के सामने, हर लोग एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है, अगर आप इस तरीके से वोटिंग करवाएंगे तो आपसी संबंध में कलेश पैदा होगा। तो हम गुरुद्वारे में कलेश पैदा तो करने नहीं गए, हम तो संगत गुरु का उपदेश है कि सबको जोड़ो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको जोड़ें, ना कि तोड़ें। तो मेरे कहने का मतलब है। और दूसरी बात, वहाँ पे सभी बुलारों ने जो माइक पे बोला, लगभग लोगों की यही राय थी कि भाई चुनाव करवाइए। आप लोग ने देखा कि नहीं, यहाँ तो सब लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर लोगों ने गुरु मर्यादा को भूल के जबरदस्ती माला डालने का काम कर दिया। सबसे पहली बात तो गलत बात यहीं पे होगी माला डालने वाली। जब आपने माला डाल दिया उनको, तो सरदार गुरजीत सिंह जी के चाहने वाले जो थे वो उनको माला डाल दिए, बात वहीं की वहीं आ गई। दोनों लोगों को मुख्य सेवादार के रूप में अपॉइंट कर लिया गया, जो आप सभी लोगों को पता है। अगर यही प्रक्रिया चुनाव से होके आई होती और कोई एक बंदा सामने आया होके बना होता तो वो बहुत सुंदर दिखता, उसमें और एकता बनती। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है कि चुनाव के माध्यम से, ये लोकतांत्रिक, ये हमें संविधान ने हक दिया हुआ है। कितने वोटर हैं यहाँ? सर 100 या 102 ऐसे ही हैं। तो ये लोकतांत्रिक तरीका था कि हम चुनाव करवाते, निष्पक्ष चुनाव से वोटिंग के जरिए जो चुन के आता हम सब उनका वेलकम करते। भाई जो भी प्रत्याशी बन के आता वो सिर्फ 50 या 60 बंदों के लिए बन के थोड़ी ना आता, वो पूरी समूह साथ संगत के लिए होता और सबको चुनना पड़ता। वहां पे अगर कोई खिलाफत करता तो वहां पे वो गलत होता, क्योंकि वो प्रक्रिया को फॉलो करके आ रहे हैं। अब इस बार प्रक्रिया को फॉलो ही नहीं किया गया। फिर भी हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि जब मान लीजिए 2 मुख्य सेवादार संगत ने चुन लिए हैं, हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम सौहार्द का, प्रेम का, आपसी समरसता का, प्रेम का हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप आइए, हमारे हाथ से हाथ मिलाइए, हम मिलजुल के गुरु घर की तरक्की के लिए, गुरु घर की प्रगति कैसे हो उसके लिए कार्य करें, ना कि आप सब आपस में झगड़ें। क्योंकि ये झगड़ने की जगह नहीं है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा तो एक ऐसी जगह है सर जहाँ पे गुरु ने कहा है कि सब लोग एकजुट हो जाइए, मानवता के लिए काम करिए, पूरे मानव, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का नहीं, पूरे मानवता का काम। सवाल है कि उन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे हमारे तरफ से 40 लोग थे, 50 लोग थे, आपकी तरफ से 20 लोग थे जी, ऐसा इसके बारे में नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वहाँ पे मुझे लगता है कि 45-50 लोग ही मौजूद थे। वहाँ पे 45-50 लोग ही सिर्फ मौजूद थे, उससे ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। आप कैमरा, वहाँ गुरुद्वारे में CCTV कैमरे लगे हैं, आप उससे देख सकते हैं, उससे ज्यादा लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। और ये, मैं इस बात से राजी नहीं हूँ, ये गलत है। और गुरु घर में गलत बयान देना, मैं इस बात से एकदम राजी नहीं हूँ जी। ये देखिए हमारे जो भी ये गुरुद्वारा सिंह सभा रामनगर वाराणसी के मतदाता सूची की लिस्ट है, ये है, ये आप देख सकते हैं, एक ये है और
मैं दिखा दे रहा हूँ। एक ये है, उसके बाद ये है, और नीचे देखिए कितने मतदाता अभी और 8-10 तो बढ़ाने वाले हैं। 103 हो जाएंगे सर। अब 103 मतदाताओं में अगर सिर्फ 50 लोग वहां पे मौजूद है, सर्वसम्मति हुई कहाँ? ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना सर। सर्वसम्मति उसको कहते हैं कि जहां पे सभी संगत मौजूद हो, सभी संगत की राय से अगर चुना जाए, उसको सर्वसम्मति कहते हैं। अब 103 में से वहां मौजूद हैं 50, उसमें से भी 25 आपके साथ एकजुट नहीं हो पा रहे हैं आपकी राय के साथ, फिर आप जबरदस्ती किसी को माला डाल देंगे तो उसको सर्वसम्मति नहीं कहा जाता, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, जो कि ये मैं तो मानता हूँ कि बहुत गलत। तो आगे गुरुद्वारा सिंह सभा में जो जैसे दो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जी। तो इसका निर्णय कैसे होगा? संचालन कौन करेगा इसका? या वहाँ की चाबी जो है मेरा किसके पास रहेगी, या गुल्लक किसके पास रहेगा, इसका निर्णय कौन करेगा? सर देखिए, मेरे तरफ से ये मैसेज दिया गया है, मेरे तरफ से कल ये मैसेज दिया गया है, ये घर घर दिया गया है, सभी को दिया गया है कि एकता का मैसेज है। इसमें स्पष्ट लिखा है, मैंने पहले इसमें वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सिंह सभा रामनगर में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमें संगत ने सरदार दलबीर सिंह जी को और सरदार गुरजीत सिंह जी को गुरुद्वारे का मुख्य सेवादार नियुक्त किया। मैंने दोनों का नाम लिया है। दोनों सेवादारों ने गुरु साहब जी के आगे मत्था टेका, दोनों ने, और गुरुद्वारे के विकास की अरदास की। प्यारी साध संगत जी, हमारे गुरुद्वारे में बाथरूम व जोड़ा घर की सेवा और 2 कमरे की सेवा बहुत अनिवार्य है। मैंने कहा आप सभी के चरणों में बेनती है कि शुभ कार्य के लिए आप अपनी सलाह दें और कार्य सेवा के लिए आगे आएं और अपने गुरु घर की प्रगति के राह में कार्यशील करें। मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ कि भाई दोनों लोग आगे हैं, दोनों एक दूसरे से गले मिले, मत्था टेके और दोनों लोग एकजुट हो। वाराणसी जनपद के रामनगर में गुरुद्वारा सिंह सभा का विवादों में इस समय चल रहा है। गुरुद्वारा सिंह सभा में इस समय एक गुट जो है किसी दूसरे को अध्यक्ष बना दिया है, दूसरा गुट किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहा है। हमारे साथ एक सिख समाज के हैं, हम इनसे बात करते हैं। इनसे पहले इनका परिचय जानना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह है। भैया पहले ये बताइए कि आप सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारे में जो विवाद चल रहा है, ये इस विवाद का कारण क्या है? इस विवाद की जड़ क्या है? आखिर में ये विवाद क्यों हुआ? सर, ये विवाद है चुनाव न कराने वजह से। अब 14 साल से चुनाव हो रहा है, 14 साल से आज तक कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे थे। 14 साल पहले भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन लड़ाई झगड़ा न हो उसके लिए सरदार जसबीर सिंह, सरदार रविंद्र सिंह लड्डू ने मिल के नया नियम बनाया कि भैया लड़ाई झगड़ा आज से बंद हो जाए, चुनाव की प्रतिज्ञा लगाया जाए। तो उन्होंने ही सरदार जसबीर सिंह, सरदार रंजीत सिंह के, रविंद्र सिंह के वजह से ही आज भगवान की दया, ऊपर वाले की दया की वजह से 14 साल से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आज वही रविंद्र सिंह, उनको डर है कि हम शायद हार न जाएं, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। और कुछ दबंग लोगों को करें, हम वचन दे दिए हैं कि हम तुमको प्रधान बनाएंगे, उसके लिए वो जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं। और हम लोग अभी कुछ दिन पहले गुरुद्वारे में चस्पा हुआ था कि गुरुद्वारे में आज पूरे समाज के लोगों की, पंजाबी लोगों की मीटिंग हो गई, उसमें सबकी राय लिया जाएगा। तो उसमें सब लोग 18 साल के ऊपर के भी बच्चे आएँ, अपनी राय दें। सबों लोगों ने आके राय दिया अपनी अपनी राय में। हम लोग की राय से वो लोग सहमत नहीं हुए, उन लोग की राय से हम लोग सहमत नहीं हुए। अब इन लोग आपस में पहले ही बात किए हुए थे कि अगर राय नहीं बनेगी तो हम लोग दबंगई, गुंडागर्दी से जबरदस्ती एक लोग को माला पहनाएंगे, अपने आदमी को माला पहनाएंगे। वही इन्होंने किया। तब सरदार पहले से ही ये 20 माला लेके गए थे, रखे हुए थे। रात का 12 बज रहा था,
उसी समय इन्होंने माला पहनाया। सोमवार की बात है। हाँ, सोमवार 23 तारीख मीटिंग 8:30 बजे की थी, 9 बजे के गए लोग सब लोग, और 9:30 बजे गए, मीटिंग 11:30 तक चली है। अच्छा, वहाँ आप भी मौजूद थे? हाँ सर, हम भी मौजूद थे वहाँ पे, और मीटिंग समाप्त हुआ, उन्होंने जबरदस्ती माला पहनाया। तो सरदार गुरजीत सिंह भी किसी के माध्यम से 2 माला मंगा लिए। उनके समर्थकों को पहले से नहीं मालूम था कि ये लोग आज माला पहनाएंगे। गुरजीत सिंह के समर्थक धीमे धीमे आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद धीरे धीरे चले गए। गुरजीत सिंह के समर्थक 7-8 समर्थक बचे, 10 समर्थक बचे। तो गुरजीत सिंह के समर्थकों ने भी माला उनको गुरजीत सिंह को पहनाया, और ज्ञानी जी, सरदार जसविंदर सिंह ज्ञानी जी ने अरदास किया कि आज से गुरुद्वारे में 2 प्रधान रहेंगे। लेकिन कुछ विपक्षी लोगों ने लड़ाई झगड़ा करने के मूड में कह रहे हैं हम 2 प्रधान नहीं बनाएंगे, हमारे पास पावर है, ताकत है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। हमने कहा कि यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ म्यान तलवार की बात नहीं है। यहाँ हम लोग का कहना है कि सब लोग मिलजुल के त्यौहार मनाया जाए जैसे चलता आया है। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने गुंडागर्दी से कह रहे हैं आज के बाद एक ही प्रधान रहेगा, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगा, हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो सरदार गुरजीत सिंह ने दूसरे दिन सोचा कि हम लोग मिलजुल के काम किया जाए, गुरुद्वारों को प्रोग्रेस किया जाए, उसमें लैट्रिन बाथरूम बनवाया जाए, नए रूम बनाए जाएं, एसी वाले, जूता घर बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अगले को बोला, विपक्षी पार्टी को, चलिए हम लोग सब लोग मिलजुल के काम किया जाए। कुछ दबंग लोगों ने कहा कि आप लोग को हम एक ईंटा भी नहीं रखने देंगे, आप एक ईंटा रख को दे देखिए। इस तरह की दबंगई हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम मीडिया में आए। ये देखिए, ये हमारे साथ थे रामनगर में जो घटना हुई 2 दिन पहले, रामनगर गुरुद्वारा सिंह सभा में सिख समुदाय जिनकी संख्या लगभग 100 संख्या होगी, क्यों लगभग 100 की संख्या होगी, हाँ 100 की संख्या होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ खींचतान है, और काफ़ी जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी जो है दुष्प्रचार हो रहा है। लेकिन आज हमारे साथ चश्मदीद हैं जो वहाँ पे सोमवार की रात 23 तारीख की रात जो वहाँ मौजूद थे, और क्या कुछ हुआ वहाँ गुरुद्वारा सिंह सभा में, ये उसके गवाह हैं। इन्होंने बताया कि कुछ दबंग लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं यहाँ पे, जबकि 14 साल से चुनाव प्रक्रिया कराने का प्राविधान है, लेकिन यहाँ चुनाव आखिर में क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये सवालों के घेरे में है। सौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, रामनगर से। आप बने रहिए सौर्य न्यूज इंडिया के साथ, आपको ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी।